आज हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड टॉपिक के अंतर्गत प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को एक्सप्लेन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सॉलिड की डिफरेंट पोजीशन को एट पोजीशन को हमने मॉडल के माध्यम से हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम इनको वन बाय वन 8 कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन है कि सॉलिड का, तो ये इस प्रकार से रखा हुआ है, इस प्रकार से रखा हुआ है। तो ये परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा। लेकिन इसमें भी डिफरेंट 4 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन बनती है सॉलिड लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वन फेस टचिंग द वर्टिकल प्लेन। तो ये वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के वर्टिकल परपेंडिकुलर है ये एक्सिस, लेकिन ये जो है ये वर्टिकल प्लेन के फेस को टच कर रही है, यानी इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है, ये परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन है और वर्टिकल प्लेन के वन फेस टच कर रहा है। तो जब हम इसको टॉप व्यू देखेंगे तो इस प्रकार से हमको ABCD का जो है टॉप व्यू इस प्रकार हमको ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखेगा। तो ये इस प्रकार से हम ये देखेगा ABCD इस प्रकार दिखेगा। ये टॉप का ABCD इस प्रकार ये लिखा हुआ ये देखेगा। और नीचे का फेस में 1 2 3 4 है, तो वो चूंकि ये टॉप से देखेंगे तो नीचे का फेस हिडन रहेगा। तो हमने इसलिए 1 2 3 4 को हमने ये इनसाइड टॉप व्यू के लिखा हुआ है। जब हम फ्रंट में देखेंगे तो हमको ये इस प्रकार से XY लाइन जो लाइन के जस्ट ऊपर दिखेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ही रखा हुआ है, तो इसके हाइट XY प्लेन के जस्ट ऊपर ही दिखेगी इस प्रकार से। तो हमको A' B' और पीछे का फेस चूंकि हिडन है इसलिए हमने इसको C' D' अंदर साइड लिखा है। और नीचे का फेस भी ये 1 2 तो दिख रहा है, फ्रंट में 1 2 दिख रहा है, तो 1' 2' बाहर लिखा हुआ है, अंदर जो पीछे 3 या 4 हिडन है, तो 3' 4' हमने इसके अंदर लिखा हुआ है फ्रंट व्यू के अंदर। और इसकी हाइट हमने जो है 50 mm लिया है। जो भी एग्जाम में दिया हो पेपर में उतनी हाइट हम ले सकते हैं। इसकी 30 mm बाई 30 mm का ये प्रिज्म का जो है बेस है, या एंड से दोनों, तो 30 बाई 30 mm के हमने लेकर ड्रा किया है। जो भी एग्जाम में दिया हो उसको लेकर के आप ड्रा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट कंडीशन का इस प्रकार से हमारा टॉप व्यू या प्लान या फ्रंट व्यू या एलिवेशन बनेगा वर्टिकल प्लेन में। अब सेकंड कंडीशन जो है ये इस प्रकार से है कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन तो है, लेकिन लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड एक्सिस 50 mm अबव फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन। इसका जो एक्सिस है, सॉलिड का एक्सिस है, ये 50 mm अवे फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन है, ये सेकंड कंडीशन में। तो यानी ये इसका एक्सिस जो है 50 mm अवे है, ये यानी वर्टिकल प्लेन से। तो ये 50 mm इसको हम हटा के बनाएंगे, इस प्रकार से रहेगा। ये 50 mm एक्सिस दूर है, ये इस प्रकार देखिए, इस प्रकार से 50 mm अवे फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन। इसका एक्सिस, इसका सॉलिड दूर नहीं है, एक्सिस दूर है। ये कंडीशन को ध्यान रखना है एग्जाम में कि एक्सिस को कंडीशन, एक्सिस 50 mm अवे फ्रॉम है वर्टिकल प्लेन। तो जब हम टॉप से देखेंगे तो ये 50 mm अवे फ्रॉम देखेगा एक्सिस ABCD, ये देखेगा हमको ABCD, ये फेस देखेगा। उसी प्रकार जैसे हमने पिछली बार समझाया 1 2 3 इनसाइड बनाएंगे। और ये एक्सिस जो है 50 mm अवे फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन है, यानी XY लाइन के 50 mm अवे है। और जब हम फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से सेम देखेगा इस प्रकार से, ये XY प्लेन के XY रेफरेंस लाइन के ऊपर ही इसकी हाइट हमको दिखेगी। तो इस प्रकार सेकंड कंडीशन में इस प्रकार से हमारा टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। थर्ड कंडीशन में जो है, थर्ड कंडीशन में यह है
कि फर्स्ट का ही कंडीशन में है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन तो है ही है, और थर्ड कंडीशन में वन फेस टचिंग द वर्टिकल प्लेन, तो वन फेस टचिंग द वर्टिकल प्लेन है, ये देखिए ऐसा टच कर रहा है, एंड 30 mm अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 mm अवे है, ये टच तो कर रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 mm अवे है, यानी इस प्रकार से देखिए अबव 30 mm अबव है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 mm अबव बना हुआ है, इस प्रकार से है ये। तो जब टॉप से देखेंगे तो रेफरेंस लाइन के ऊपर से पर ही बनेगा, ये रेफरेंस लाइन पर ही बनेगा, ये ABCD देखेगा हमको, क्योंकि ये टच कर रहा है वर्टिकल प्लेन को, तो ये इस प्रकार से XY लाइन को बनेगा, और चूंकि हाइट अब 30 mm है, अबव है, तो हमको फ्रंट व्यू सब देखेंगे तो 30 mm ऊपर दिखेगा, तो ये हमने 30 mm अबव बनाया 30 mm, और ये फिर उसी प्रकार से डायमेंशनिंग कर देंगे, ये 50 mm हाइट का लिया है ये प्रिज्म हमने, और ये 30 बाई 30 mm का लिया है, तो इस प्रकार से ये इस कंडीशन में हमारा ये 30 कंडीशन में ऐसे बनेगा, ये देखिए ऐसे 30 mm above the horizontal plane and one face touching the vertical plane। अब फोर्थ कंडीशन है ये कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन तो है ही है, इस प्रकार है ही है, लेकिन फॉर द कंडीशन सॉलिड इज 30 mm अवे फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, यानी ये वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 mm अबव है, अवे है दोनों, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 mm अबव है और वर्टिकल प्लेन से 30 mm अवे है, इस प्रकार से है ये देखिए 30 mm अवे बना है, इस प्रकार से है ये। तो जब टॉप से देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से हमको वर्टिकल प्लेन से 30 mm दूर दिखेगा, तो ये 30 mm दूर दिखेगा ये इसका टॉप व्यू इस प्रकार से। और जब फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से हॉरिजॉन्टल प्लेन से यानी XY लाइन से 30 mm ऊपर देखेगा, और ये डायमेंशनिंग दूसरी प्रकार से जैसे ABCD लिखा हुआ है, A' B' C' D जो हमने उसमें समझाया फर्स्ट वाली कंडीशन में, सेम का हम डायमेंशनिंग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी चारों कंडीशन हमने एक्सप्लेन की हैं फर्स्ट मेन कंडीशन के अंतर्गत, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसी प्रकार से दूसरी जो कंडीशन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन, उसमें भी डिफरेंट कंडीशन बन सकती हैं, और इन सभी में भी डिफरेंट कंडीशन बन सकती हैं। हमने अभी अब अच्छा इसमें हमने जो ये स्क्वायर प्रिज्म लेके समझाया, इसमें पेंटागोनल प्रिज्म भी हो सकता है, हेक्सागोनल प्रिज्म भी हो सकता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म भी हो सकता है, और ये पिरामिड भी हो सकता है, और ये सिलिंड्रिकल शेप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसी प्रकार से बेसिक फंडामेंटल यही है, बनाने के जो नियम है वो यही है। और हमने इसके पहले भी लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 में भी हमने कुछ एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी, और आप देखिए हमारा पिछले लेक्चर को भी, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। और आगे और भी हम इसमें से जो आर कंडीशन है उसमें से और भी जो है कुछ मेन एक्सरसाइज लेके उसको हल करके आपको बताएंगे। तो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, स्टूडेंट को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको तत्काल उसकी जानकारी मिल सके। ओके, थैंक्स।